बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कस्बा कुछ देर तक नज्जार नामी मोहल्ले के चक्कर लगाती रही और फिर इस ज़मीन के एक ऐसे टुकड़े में दाखिल हो गई जो बिल्कुल खाली था। उटनी वहाँ पहुँचकर चंद कदम और आगे बढ़ी और फिर ठहर गई और ज़मीन पर घुटने टेक दिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इत्मीनान हासिल करने की खातिर कि यहाँ पर ज़रा देर के लिए ठहरी है या मुस्तकिल कस्बा को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह से हिलकर नहीं दी। उस जगह पर जहाँ उटनी ने घुटने टेके थे कोई घर मौजूद नहीं था और ज़मीन के उस टुकड़े को खजूरें सुखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अलबत्ता वहाँ से कुछ फासले पर एक घर था और मुसलमानों ने अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये घर अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नामी शख्स की मिल्कियत है। मुसलमानों ने जब ये देखा कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उटनी ज़मीन के उस टुकड़े पर बैठ गई है तो उन्होंने बेपनाह खुशी का इजहार किया, क्योंकि वो जानते थे कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की इबादत के लिए वहाँ मस्जिद बनाएंगे और वहीं पर अपने घर की तामीर भी करेंगे और मस्जिद का वो टुकड़ा आज हमारी आज की इस्तिलाह में इस्लाम का हेड क्वार्टर बनेगा। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये ज़मीन किसकी है? मुसलमानों में से एक शख्स आगे बढ़ा और बोला, या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये ज़मीन दो कमसिन यतीम बच्चों की मिल्कियत है और मैं असद बिन ज़रारा उन बच्चों का सरपरस्त हूँ, लेकिन मैं इस ज़मीन को आपकी नज़र करता हूँ ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मस्जिद बना सकें और घर की तामीर कर सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि अगर ये ज़मीन इन दो यतीम बच्चों की न होती और तुम्हारी मिल्कियत होती तो भी मैं इसे बग़ैर कीमत हासिल करने पर राज़ी ही नहीं होता, यानी बग़ैर ख़रीदे हुए इसको लेता ही नहीं। या असद, मेरा बचपन यतीमी में गुजरा है और मैं भी माँ बाप की नेमत से महरूम रहा हूँ, लिहाजा मैं अच्छी तरह ये समझ सकता हूँ कि एक यतीम पर क्या गुजरती है और उसे कितने गम उठाने पड़ते हैं। अलबत्ता एक शर्त ये है, इस पर यह ज़मीन लेने पर आमादा हूँ कि वो ये कि तुम इस ज़मीन की कीमत दूसरी आम ज़मीनों से ज़्यादा लगाकर मुझसे लो। असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि इस ज़मीन की कीमत 7 दीनार है। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन की कीमत के बारे में दूसरे मुसलमानों से मशवरा किया और उन्होंने हज़रत असद बिन ज़रारा की लगाई हुई कीमत की तौसीक़ कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मैं इस ज़मीन को 10 दीनार के एवज़ ख़रीदना चाहता हूँ और ख़रीद रहा हूँ, ताकि असद बिन ज़रारा इन यतीम बच्चों के लिए यहाँ से बेहतर ज़मीन ख़रीद सकें। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक है। और वो लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमानों ने दूसरी इबादत गाहों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई, ये बिल्कुल झूठी बात है, क्योंकि ऐसी जगह पर कभी मस्जिद तामीर ही नहीं होती जो किसी और की मिल्कियत होती है। या तो वो वक्फ़ करे या फिर ज़मीन ख़रीदी जाए, तब मस्जिद की तामीर होती है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मिसाल एक बार नहीं, इससे पहले भी आप सुन चुके हैं कि मस्जिद क़बा पर जब बनाने का इरादा किया था तब भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़मीन को ख़रीदा ही था।